आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कवर कर लिया है। आज बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, इनको भी कवर कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप पहले पॉज करके सॉल्व कीजिए। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग करते हैं और कह रहा है कि बी जो है ए से आगे खड़ा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, उस सर्कल के सेंटर से 30 डिग्री बना के आगे खड़ा है। फिर कह रहा है व्हेन ए रीच द पॉइंट ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए कि ये सर्कल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर से हम 30 डिग्री बनाएंगे। तो ये मान लीजिए हमारा 30 डिग्री बना। यहाँ पे बी खड़ा है और यहाँ पे ए खड़ा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे ए पहुँचता है तो वो बी से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये आप लोगों को कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा स्पीड, इनका स्पीड का रेशियो निकालना है। तो A/B, हमारा डिस्टेंस अगर डिग्री से निकालें तो हमारा 180 डिग्री कंप्लीट कर रहा है ए, और बी हमारा कितना कंप्लीट कर रहा है, 30 डिग्री पहले ही खड़ा है ना, तो 150 डिग्री, ठीक है। और ए हमारा 180 डिग्री कंप्लीट कर रहा है पूरा, तो 150 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे हमारा कितना आएगा, 6:5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है उसी से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि XYZ 3 100 मीटर के रेस करते हैं। उसमें कह रहा है कि तीनों का डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, समानांतर स्पीड है। उसमें कह रहा है X गिव्स Y स्टार्ट अप 40 मीटर। मतलब मान लीजिए कि ये ट्रैक है 1000 मीटर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर। X यहाँ खड़ा है तो Y जो है उसके ठीक 40 मीटर आगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा Y खड़ा हुआ और ये हमारा 40 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि Z जो है वो 64 मीटर आगे खड़ा है, यानी Z यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा 64 मीटर, ठीक है, ठीक। उसके बाद कह रहा है इफ़ Y एंड Z वेयर compete in a race of 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर, हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट विल Y गिव्स टू Z। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 1000 मीटर Y और Z के बीच में रेस की कंपटीशन हो तो उसमें Z Y से कितना आगे खड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Y जो है रेस का कितना हिस्सा कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे 1000 माइनस 40, ठीक है, इतना ही हो रहा है ना। 40 माइनस कर लेंगे तो हमारा ये 960 आ रहा है। अब 960 मीटर में Z आगे कितना खड़ा है, ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 1000 माइनस 64 हो जाएगा, यानी कितना है खड़ा है। तो यहाँ से आपका 936 आएगा, 936 मीटर। तो यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि 960 मीटर के रेस में 24 मीटर, यहाँ 64 माइनस 40, यहाँ से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 64 माइनस 40, 24 मीटर आगे खड़ा है 960 मीटर में। अगर यहाँ से हम कंपीट करते हैं, Y जो है 960 मीटर, तो 960 मीटर में Z कितना आगे खड़ा है, 24 मीटर। तो यहाँ पे रेस क्या बोल रहा है कि 1000 मीटर में Z कितना आगे है। तो यहाँ से सिंपल सा ये इक्वेशन मैंने पहले ही आप लोग को सिखाया है कि जो निकालना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1000 मीटर इधर, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 960, ठीक है। तो यहाँ से 24 से देखेंगे, पहले 0 से यहाँ से कैंसिल हो गया, और 24 से ये 4 टाइम में 96 जाएगा, 4 से हमारा 100 कितने टाइम में जाएगा, 25। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 25 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस डायग्राम आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी जो है वो एक डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है वाटर के डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उससे दुगना अप स्ट्रीम में लग रहा है उसको डिस्टेंस कवर करने में। मतलब हाफ टाइम डाउन स्ट्रीम में लग रहा है जितना कि उसको अप स्ट्रीम में लगेगा, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं जैसे कि धारा के प्रवाह के साथ अगर जाएगा तो वो टाइम जो लगेगा वो हाफ टाइम होगा धारा के विपरीत जाने में। तो हम एज्यूम करते हैं कि उस आदमी का स्पीड क्या है, v, ठीक है, और करंट का स्पीड हम एज्यूम करते हैं c है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो हमारा v प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। करंट का भी स्पीड ऐड हो जाएगा ना। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, v माइनस सी हो जाएगा, करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं कि हमें डाउन स्ट्रीम जाने में मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस x है। x को कवर करने में डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, x बाई वी प्लस सी, ठीक है। फिर हम अप स्ट्रीम पे निकालेंगे कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस x कवर करने में, तो x डिवाइडेड बाई v माइनस सी, ठीक है। ये हमारा निकल गया डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का। तो अब यहाँ से हमारा डाउन स्ट्रीम का टाइम निकल गया, यहाँ से हमारा अप स्ट्रीम का टाइम निकल गया। तो डाउन स्ट्रीम टाइम जो है वो हमारा आधा लग रहा है किसके, अप स्ट्रीम के। तो यहाँ से सिंपल सा हम करेंगे डाउन स्ट्रीम टाइम इंटू 2 इक्वल टू हमारा अप स्ट्रीम टाइम, यही है ना। ये तो हमारा आधा लग रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तब बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अब हम इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी 2 इंटू एक्स बाई वी प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ, x बाई वी माइनस सी। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, ये वाला इधर ऊपर लाएंगे और ये वाला इधर ऊपर जाएगा। तो यहाँ 2v माइनस 2c इक्वल टू क्या आएगा, v प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, v को इधर ले जाएंगे, 2c को उधर ले जाएंगे। तो v हमारा क्या हो गया, 2v, ये v इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो v आ जाएगा, और ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2c प्लस सी 3c। तो यहाँ से हम देखेंगे v बाई सी हमारा क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हमारा रेशियो निकल गया, v रेशियो c इक्वल टू 3:1। यहाँ से हमारा रेशियो आ गया, v और c का रेशियो हमारा 3:1 आ गया। तो हमारा आंसर हो गया डी। जो हमें निकालना यही है ना, आदमी का स्पीड और करंट का स्पीड का रेशियो निकालना था। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो यही रहा, 3 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, धन्यवाद।